अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग न्यू पाकिस्तान। और मैं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अच्छी सेहत में हैं आप लोग और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। आज महसूस हो रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं हो रहा, लेकिन हमें लग रहा है कि भाई सर्दी आ चुकी है। तब्दीली आए ना आए, लेकिन भाई सर्दी आ चुकी है और भरपूर मुझे लग रहा है आ रही है। और अब सर्दी आने के साथ ही जो सर्दियों की जो छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं, जो होती तो बज़ाहिर छोटी हैं, लेकिन टेंशन आपको बहुत बड़ी दे जाती है। बच्चे स्पेशली अगर घर में बीमार हो जाएं, गला खराब हो जाए, नज़ला जुकाम बुखार का हो जाना, सर का भारी होना, सर दर्द हो जाना, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रूटीन में हो रही होती हैं, जिसका इलाज भी हम खुद से कर रहे होते हैं। क्योंकि एक बात हमने बहुत बार सुनी है, हमारे बड़े बुजुर्ग बार बार हमें कहते रहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। लेकिन क्या हो कि अगर आप इलाज ही गलत कर रहे हो, फलां डॉक्टर ने एक मरतबा वो जो प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख दी थी, आपको जो किसी हकीम ने जो आपको एक बार टोटका बता दिया था, आप हर बीमारी में हर दफा साल आप वही करते जा रहे हो। आपका बच्चा 4 से 6 बरस का हो गया है, लेकिन आप वही टोटका यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको उससे नुकसान उठाना पड़ जाए। तो आज हम आपको हमारे शो में बड़ी जबरदस्त टिप्स देने वाले हैं। उन कॉमन गलतियों के हवाले से हम आपको बताएंगे जो हम घर में खुद से कर रहे होते हैं। खुद से इलाज, कि भाई दवाई पड़ी है एक और वही सर दर्द हुई या कमर में दर्द हुई या नज़ला जुकाम बुखार हुआ, तो वही चीजें बार बार जो हम खुद से डॉक्टर बन जाते हैं और हमें कई दफा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो छोटी मोटी ऐसी टिप्स जो कि घर में आपको पता हो, ऑथेंटिक हो, कि सही हो, दुरुस्त हो, वो हम आपको बताएंगे। प्लस जो गलत इलाज आप लोग कर रहे होते हैं खुद से, हम वो भी बताएंगे कि कौन सा इलाज गलत है और कौन सा ठीक है। तो जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हमारे शो का आज हिस्सा हैं, बहुत ही अमेजिंग जबरदस्त हैं। जब भी शो पर आते हैं तो इतनी मजे के टिप्स देके जाते हैं कि ब्रेक में भी इनसे जनाब हम गुफ्तगू करते रहते हैं और इनसे हम टिप्स लेते रहते हैं। तो आज के हमारे जनाब जो पहले मेहमान है, इनका मैं तारुफ आपसे कराऊं। इनका काउंटर आप देखें ना जनाब, इनके काउंटर पे मौजूद है जानलेवा बीमारियां कौन कौन सी हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोरोना वायरस, मोटापा, मैदे का अल्सर, हेपेटाइटिस, हैजा, निमोनिया और कब्ज। ये वो बीमारियां जो आपकी जान ले सकती हैं। तो जानलेवा बीमारियों में खुद से इलाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है हकीम अहमद सलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल है वाले? तो आज इसके साथ साथ और बहुत सी बातें हम आपसे जानने वाले हैं हमारे शो में। और जो एक टीजर आपने बताया था कि आज आप हमारे शो में खासकर जो डिस्कस करने वाले हैं 6 एसेंशियल, जी हाँ, ये 6 बुनियादी जो चीजें हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो सेहत बरकरार रहती है। अगर इन पर हम सही तरीके से अमल ना करें तो बीमारियां घर कर आती हैं। तो वो 6 चीजें जो होंगी वो हम आगे चल के जरा शो में बताएंगे। तारुफ करवाएंगे हमारे आज के जो सेकंड गेस्ट हैं, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसहाक साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो डॉक्टर साहब से हम वो कॉमन बीमारियां जानेंगे जो कि होती हैं मौसमी बीमारियां। और यहाँ पर मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां, सर का दर्द, बुखार, गला खराब, नज़ला, जरूरत से ज्यादा सर्दी लगना भी भाई मौसमी बीमारी है। खुश्क और बलगमी, खांसी, सर्दियों में खारिश का बढ़ जाना, पेचिश, जोड़ों में दर्द। तो डॉक्टर साहब आप रेडी हैं? फिर बिल्कुल रेडी है। क्योंकि मौसम भी देखे ना कि सर्दी का है और घर घर में आजकल बुखार, गला खराब और नज़ला तो हर घर में इस वक्त मौजूद है। वो तो हर जगह पर मौजूद है और हर घर में मौजूद है। अभी मैं सारा कुछ सिर्फ सामियन से एक नाज़रीन से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अहमद सलीमी साहब हैं और मैं हूं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में जो कुछ भी आपको बताया जाएगा वो इंतहाई ऑथेंटिक बात होगी। यूं ही खाम खा के टोट के ना समझिएगा। इसलिए अगर आप जो चाहते हैं कि अपनी सेहत के बारे में आप हमसे कुछ ले सकें तो 2 काम कर रहे होंगे आपको। एक तो ये कि स्क्रीन के साथ जुड़े रहना है, हटना नहीं है। दूसरा, आपके पास कागज और पेंसिल होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमने क्या चीज कब बतानी है। ठीक है जी? तो बाकी नबी है इंशाल्लाह।
बहुत अच्छी आपने बात की कि खामखा के जो टोटके होते हैं हम वो बहुत ज्यादा घर में कर रहे होते हैं, जो मैंने अभी अपने शो के आगाज में भी बताया कि उससे आपने जो है ना एक जो मोहल्ले वाली आंटी जो बता देती हैं बहुत सारी चीजें घर में चल रहा होता है, उससे परहेज करना है। भैया ये बहुत गलत मेडिकल हिस्ट्री भी, बल्कि सलीमी साहब से हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अगर हम भी आज के शो में अगर आपको कोई चीज बताएंगे तो अगर आपको कोई ऐसी बीमारी में आप मुब्तला हैं, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो आपने उसको भी जांच पड़ताल के बाद इस्तेमाल करना है। तो ये जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं उनके लिए अगर जो मसाइल हैं जो ज्यादा बड़े या डेंजरस नहीं है, जानलेवा नहीं है, तो ये हम उनके लिए भी आज सारी टिप्स लेकर आएंगे। तो जी बात कर लेते हैं सर्दियों की। जो सर्दी आती है, मौसम तब्दील होता है, गला खराब, बुखार, नजला, जुकाम। गला खराब, आजकल गला खराब एक एक ऐसा वो मसला है लोगों के लिए कि कोरोना वायरस 2020, कोविड-19, हम फौरन से पहले अगर किसी का गला खराब होता है, किसी को खांसी आती है, तो हम वहां से भाग जाते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अपना मास्क पहन लो। 2020 ने हमें सिखाया कि हर एक के बैग में मास्क है, सैनिटाइजर है। तो आगाज से मैं चाहूंगी कि हम यहां से करें कि किसी को भाई गला खराब हो ही ना, कैसे वो एहतियात करेगा ताकि भाई दूसरे मसाइल भी देखें। एक तो ये है कि आजकल बड़ा एक आसान सी बात है कि अगर आपके घर में ज्यादा मेहमान आगे हुए ना, तो ज्यादा कुछ नहीं कहना कि आप चले जाए, कुछ करें, सिर्फ 2-3 मरतबा आप खांसे, वो इंशाल्लाह चले वो खुद ही वहां से चले जाएंगे। ठीक है। अब गला खराब होने की बात जहां तक आगे वो ये है कि हम अपनी रूटीन, जो गर्मियों की रूटीन होती है, वो चेंज नहीं करते हैं। अगर वहां पर हम ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हाँ जी वही चल रही होता है, हमारा ठंडा पानी चल रहा होता है, सारा कुछ चल रहा होता है। हम जैसे जैसे सर्दियों में आ रहे होते हैं तो साथ हमें भी चेंज करना होता है और मौसम भी चेंज हो रहा था, उसके मुताबिक बहुत कुछ। बाकी वायरस जरासीम डेफिनेटली बात है, दुनिया में ना खत्म हो सकते हैं ना खत्म हुए, लेकिन हमें यह होता है कि एहतियात करनी होती है कि हम अगर जा रहे हैं सर्दियों में तो अब हम अपनी डाइट प्लान जो है, पानी जो है उसको और खाने पीने की रूटीन जो है उसको भी साथ चेंज करते रहे, लेकिन हम उसको चेंज नहीं करते। दूसरा, अभी आपने जो बात की, बहुत जबरदस्त बात की आपने कि हमारे अक्सर ये होता है कि बच्चा बीमार हुआ ना तो हमसाई है तो उसने साथ सिरप उठा देना है कि ये सिरप है, मैंने बच्चे को पिलाया था, वो ठीक हो गया तो आप भी उसको दो। अब उसको मालूम ही नहीं है कि क्या ये किस बैक्टीरिया के लिए था, किस वायरस के लिए था, कि या कोई ऐसा कि वो इस्तेमाल करा। अगर हर कोई बंदा घर में टोटके इस्तेमाल करके ठीक होता हो या अपनी ऐसे कोई चीज इस्तेमाल होता हो तो मेरे ख्याल में उसको डॉक्टर को और हकीमों को तो होने की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करें। दूसरा ये कि गला अगर खराब हो रहा हो, स्टार्ट में अब चले हैं, गला खराब हो रहा है, गले के अंदर दर्द हो रही है, मैंने पहले कहा था कि कागज और पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए। मैं जो आपको टिप बताने लगा हूं, ये टिप नहीं है, ये नुस्खा है बकायदा हिकमा हजरात का। ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे, जबरदस्त किस्म का आपको इफेक्ट होगा। गले के अंदर दर्द हो रहा हो, गला खराब हो गया, गले के अंदर दर्द हो रहा है, अब आपको बहुत बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, यहां पर आपके दर्द हो रही है, कोई चीज निगलनी मुश्किल हो रही है, तो सिर्फ आपने 4 चीजें लेनी है: हल्दी, मलट्ठी, सौंफ और पुस्त शीरी। क्या बात। ये चारों चीजों को बराबर मिकदार में पीस लेना है। बराबर मिकदार में पीस के आपने इसको खुली खाना है, कैप्सूल नहीं खाने, लेकिन जायका इसका जो थोड़ा सा बिटर होगा, आपने खुली ही खानी है, जायका इसका बिटर होगा। ठीक है, आपने आधी चम्मच, अगर बड़ा है, यंग आदमी है, कोई औरत है या मर्द है, किसी भी प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में बच्चों को दूध पिला रहे हो, कि हर जगह पर सेव है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधी चम्मच सुबह और दोपहर शाम 3 टाइम इंशाल्लाह खाएंगे तो शाम तक आपके गले का दर्द इंशाल्लाह सबसाइड हो जाएगा। ये बड़ों के लिए भी है और ये बच्चों के लिए भी है। बच्चों को अगर किसी को अगर होता है, ये हदीस मुबारक में था कि एक औरत लेकर आई हुजूर के वसल्लम के पास बच्चे को, तो उसके मुंह में से खून निकल रहा था। तो आपने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि वो पहले जमाने में था ऐसा कि वो ऐसे करते थे कि उनको ना ये गले के अंदर कोई देहातों वाली आपको बात बताता हूं कि तवा होता है जिसके ऊपर रोटियां बनाते हैं, तो उसके पीछे राख लगी होती, उंगली लगाई उसके ऊपर और गले में बच्चे के इस तरह से करके फेर दी। अब वहां पर सोजिश होती है, सोजिश होने की वजह से वहां पर जब पासवी पड़ चुकी होती है, ठीक है, तो वो जब दबाते हैं तो वहां से सोजिश जब फटती है, वो झिल्ली फटती है तो ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो जब ब्लीडिंग होने लगती है तो उस वक्त हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास कुश्त शीरी है, आप क्यों ये बच्चों को तकलीफ देते हैं। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में ऑथेंटिक बात
और दुनिया में किसी की नहीं हो सकती कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। अगर ये 4 चीजें आप इस्तेमाल करवाएंगे तो गले का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप आजमा कर रिपीट कर देते हैं चारों इंग्रेडिएंट्स और फिर मैं हकीम सलीमी की जानिब भी आगे बढ़ना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों ने मिस किया है उनको चारों इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से बता देते हैं। मलट्ठी, हल्दी, सौंफ, कुश्तशीरी, ये 4 चीजें 4 चीजें बराबर मिकदार में लेनी है। इनको पीस लें। अगर बच्चा है तो उसको शहद के अंदर मिक्स करके आप चिटाएं। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर शहद डालें, शहद में अंदर मिक्स करके उसको चिटाएं। अगर बड़ा है तो उसको कैप्सूल में बंद करके नहीं खाएं, इसको खुली ही खाएं। 1 से 2 खुराकों में ही इंशाल्लाह आपके गले का दर्द जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाज़ों का क्या होता है कि गला खराब होता है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवा भी ले रहे होते हैं, लेकिन खाना निगलने में बहुत तकलीफ महसूस हो रही होती है, बच्चों को भी बड़ों को भी। और बच्चे तो खाना हकीम साहब वो आपको पता है कि वो फिर छोड़ ही देते हैं। आप भी पहले हमारे शोज में आए हैं और गला खराब से मुताबिक आपने भी बहुत सारी चीजें बताई, तो मैं चाहूंगी कि इसी में आप कुछ अगर ऐड ऑन करें। जी हाँ, बहुत अच्छी बातें की हैं। हाँ। बड़ा अच्छा नुस्खा इन्होंने बयान किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला भी दिया। और ये जो खास तौर पर इन्होंने जो जिस तरफ इशारा किया है कि वो जो देहात में आज भी वो जो राख्स को से गुंडी दी जाती है या उसे गुटी कुछ मुख्तलिफ उसका नाम रखा हुआ लोगों ने, वो इंतहाई गलत और ख़तरनाक फेल है। ये बच्चों के लिए मोहलक भी हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन फेफड़ों में जा सकती है। तो ये बिल्कुल मैं डॉक्टर साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ। इसमें एक चीज़ जो है ना, हम नाश्ता करते हैं सारे ही और जैम का रिवाज है, तो कोरोना का सीजन भी चल रहा है, तो शहतूत का जैम, मलबरी जैम जो है ना, अच्छा। ये रूटीन बनाएं। मलबरी जैम, ठीक है। बच्चों को मलबरी जैम का टेस्ट बनाएं। अच्छा। ये ना सिर्फ गले के लिए अच्छा है, आपका नाश्ता तो करना ही करना है। और आजकल तो वैसे भी बड़ा पसंद विंटर्स में बहुत यूज करते हैं। और अब तो बहुत सारी कंपनियां भी इसको मलबरी जैम को बना भी रही हैं। तो मलबरी जैम आप घर में भी उसको तैयार कर सकते हैं। खैर, तो इसमें एक तो मलबरी जैम का, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मैं जो अर्ज करना चाहूँगा वो है कोरोना के हवाले से भी कि सीज़न चल रहा है, तो सेकंड इसका एपिसोड चल रहा है, तो उसमें जो है ना गरारे करना, गर्म पानी के गरारे करना, ये हर सूरत में इस सीज़न में ख़ास तौर पर, क्योंकि हम जब बाहर से आते हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, डस्ट, गर्दो गुबार, इस जब भी घर में आए तो सुबह और रात 2 दफ़ा गरारे करने की आदत बनाएं। नीम गर्म पानी, उसमें हल्का सा नमक मिला लें, उसे गरारे करें। सही। तो ये 2 चीज़ें मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की बात में गले के हवाले से ऐड करना चाह रहा था। अच्छा, हमने बात की प्रोग्राम के आगाज में कि जो एहतियात है वो इलाज से लाजमी तौर पर बेहतर है। बार बार हम ये मैसेज भी आपको देंगे, बताएंगे हम आपको कि समटाइम हम आइसक्रीम्स खा रहे हैं, ठंडे जो है मशरूबात, सर्दियों में भी उनका इस्तेमाल हो रहा होता है। एक दिन में अभी जूस लेने हम लोग गुजर रहे थे, चलो बड़ी प्यास लग रही है, जूस पी लेते हैं। तो वो क्या किया जी, वहां पर वेटर ने कि इतनी सारी बर्फ उसने जूस में, वो अब सर्दी है, ठंडा मौसम है, स्वेटर्स पहने हुए। मैंने कहा भाई तुमने ये क्या किया है? कहता है भाई कस्टमर्स डिमांड करते हैं। तो हम आप वाली बात के भाई हम अपना जो रवैया है वो हम तब्दील नहीं करते और फिर बीमारियां जो हैं वो हम उसको घर में लेके जाते हैं। तो बार बार हम ये बात बोलेंगे कि जो परहेज है, जो एहतियात है, वो इलाज से कहीं बेहतर है। तो हम वो किन किन चीजों से हम बच सकते हैं इस मौसम में महज एहतियात करने से? इसमें ना आपने भी लाइफस्टाइल की बात की, और एक टर्म है लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये अभी आप ये लिस्ट देख रहे हैं ना, इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा और ये हैजा वगैरह, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीजेस से मुतल्लक हैं। वो कैसे? हम ना 6 बुनियादी, हम शुरू में बात भी आपने अर्ज की कि आज मैं अपने नाज़रीन को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो 6 एसेंशियल है। इसे तिब में हम कहते हैं असबाब सित्ता ज़रूरिया। 6 वो बुनियादी चीज़ें जिनको आप अख्तियार करें तो बीमारियों से बच सकते हैं। वो क्या है? देखिए, एक तो ताज़ा और साफ हवा। अच्छा, ठीक है, ये इसका एक्सपोजर लाजमी होना चाहिए, सर्दी हो गर्मी हो, वो भी हो। ताज़ा हवा और साफ हवा का एक्सपोजर लाजमी है। उसके बाद है माकूलो मशरूब, खाना और पीना। अच्छा, ठीक है, इसमें अगर आप एतदाल के साथ खाएंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अब बद परहेजी करेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे या कम खाएंगे तो बीमारियों से वास्ता हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ है हरकत, आपकी बदनी हरकत और सुकून। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मुशक्कत करते हैं उसके बाद रेस्ट नहीं करते, वो भी खतरनाक है। आप बिल्कुल हरकत नहीं करते और रेस्ट ही करते रहते हैं, वो भी आपकी बीमारी का बायस बनता है। इसी तरह एक चीज़ है जिसमें हरकत और सुकून है, नफसानी है। आपकी जो दिमागी तफक्कुरात हैं, परेशानियां हैं,
अगर आप दिमाग को सही सिमत में मस्बत सोच के साथ अच्छी सरगर्मियों के लिए मसरूफ करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। फिर बहुत ज्यादा दिमागी मशक्कत के बाद उसकी रेस्ट की जरूरत होती है, वो अगर नहीं करेंगे तो फिर भी बीमार हो जाएंगे। इसी तरह एक चीज है जिससे हम कहते हैं नींद और बेदारी। अगर आप सारे दिन में 6 से 8 घंटे मुनासिब नींद नहीं लेते हैं, साउंड स्लीप नहीं लेते हैं, तो वह भी आपके लिए अच्छा, नींद भी वाकई बहुत जरूरी है। इस पर जरा बात करेंगे, लाइफस्टाइल का जिक्र हुआ है तो इस पर डिटेल में बात करना बहुत जरूरी है। मैं हमारे नाज़रीन को यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है, यहाँ पर कुछ आप नंबर्स इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन भाई ये सिर्फ महज नंबर्स नहीं है। इन नंबर्स के पीछे कुछ बीमारियां मौजूद हैं, और वो बीमारियां जो कि बड़ी कॉमन है, और साथ साथ कुछ ऐसी मिथ्स हैं, कुछ ऐसे इलाज हैं, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर है जो हम खुद से कर रहे होते हैं। क्या वो सही हैं या वो गलत हैं? जैसे कि मैं कोई भी अगर नंबर 4 मैं अगर निकालती हूं तो मैं आपको टीजर देके जाऊंगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बुखार, बुखार के साथ साथ जो मिथ्स हैं, वो जो हम करते हैं घर में, जो हम टोटके कर रहे होते हैं, क्या करना चाहिए, ब्रेक के बाद जानेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलत चीजें हैं जो हम बुखार में कर रहे होते हैं, जो हमें हरगिज नहीं करनी चाहिए। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि ये महज नंबर्स नहीं है मेरे पीछे, बल्कि इस नंबर के अंदर कुछ बीमारियां हैं और उनका कुछ इलाज लिखा है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन बड़ा कॉमन है, जो कि हम घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो मैंने नंबर 4 निकाला था जिसमें लिखा हुआ था बुखार। तो बुखार जब होता है घर में बच्चों को या बड़ों को, तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे, 4 बातें लिखी हुई हैं जो कि हम शायद कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि इससे हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। अब ये सही है या गलत है, ये हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। अच्छा जी, एक इलाज तो इसमें लिखा हुआ है कि नहाने से बुखार कम हो जाता है। इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल, बुखार के हवाले से तो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि बुखार जहन्नुम की आग में से है, इसे पानी से ठंडा करो। एक तो इससे हमें हवाला मिल जाता है कि बुखार में नहाना फ़ायदेमंद है। सिर्फ एक कंडीशन है, मलेरिया भी एक बुखार है और उसमें जिस्म ठंडा भी हो जाता है, शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है। तो उस सूरत में माहिरीन ये कहते हैं कि नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए जब जिस्म ठंडा और मलेरिया बुखार हो। तो उस सूरत में जब बहुत ज्यादा कपकपाहट हो रही हो और बहुत सर्दी लग रही हो, क्योंकि मलेरिया की निशानियों में कपकपाहट और सर्दी लगना है, उस सूरत में नीम गर्म पानी से नहाना चाहिए। और जब टेम्परेचर 100 और 102 से ऊपर हो जाए तो फिर नहाना फायदेमंद होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि बुखार की वजह से जिस्म गर्म हो तो कपड़ों को कम कर देना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सारी एक बार बता देती हूँ बातें, उसके बाद आप दोनों के मैं कमेंट्स पे लूंगी। बुखार की वजह से जिस्म गर्म हो तो कपड़ों को कम कर देना चाहिए। बुखार में रोटी के कम इस्तेमाल से बुखार ठीक हो जाता है। अच्छा, मैंने ये कभी नहीं सुना, आई डोंट नो कि अगर लोग इसको वाकई प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि बॉडी इतनी वीक हुई होती है कि आपको तो कहा जाता है कि अभी खाना खाया जाए। बुखार में ज्यादा पानी पीने से बुखार ठीक हो जाता है। ये 4 इलाज जी इसके अंदर बताए गए। बात ये है, देखें कि हमने ना सुनी सुनाई बातों पर बहुत आगे चलते हैं। अब नहाने के लिए कह दिया गया कि जी किसी को बुखार हुआ हो उसको ठंडे पानी से नहा लाओ। इवन के मैंने यहां तक देखा है कि बर्फ वाली पानी से उसको टकोर कर रहे होते हैं, ठंडा पानी लगा रहे होते हैं। अगर उसको खुदा ना खास्ता ये नहीं पता कि निमोनिया, तो फिर क्या होगा? बंदा नहीं बचता, बंदा गया उसने क्या रहना। अच्छा, ये वाली प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगी, ये तो मेरी फैमिली में देखी हाली बात है कि 6 माह की बच्ची जो कि बुखार में मुब्तला थी, और जब उसको बुखार ठीक नहीं हुआ और उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा इसका बुखार ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, और इसका एक ही इलाज है कि इसको बर्फ की जो प्लेट होती है उसके ऊपर बच्चे को लिटा दिया गया। My God. और वो बच्चे की डेथ हो गई। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बाद में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो ये वो वाकया है जो प्रैक्टिस अभी भी हो रहे हैं। अभी देखें कि बात ये है कि जब भी एक आम सी चीज है, बुखार होगा ही उस वक्त जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन चल रहा है। ठीक है जी, अगर पानी के नहाने से वो अंदर का बैक्टीरिया या अंदर का वायरस मर सकता है, तो फिर दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, नहर में डोबे दो, चल ठीक है जी, बंदा ठीक हो गया। ऐसा नहीं है।
आपको पहले तो ये देखना होता है कि इसको काज क्या है, और वो फाइंड आउट क्या कर सकता है, कोई डॉक्टर या हकीम ही फाइंड आउट कर सकता है कि इसको है क्या। अब घर में आप बैठ गए हैं, अगर उसको खुदा ना खासा कोई यूटीआई हुआ है, ठीक है ना जी, अब उसको पेशाब का इन्फेक्शन है, बुखार उसको होगा, शिवरिंग भी होगी। अब जब मलेरिया होगा तब भी उसको बुखार भी होगा, शिवरिंग भी होगी। अब किसको पता चलेगा कि ये मलेरिया है या यूटीआई का इन्फेक्शन है? आप खुद से जाके बुखार में किसी भी तरह का बुखार है और आप नहा रहे हैं और आपको नुकसान उससे अगर हो जाए। अब दूसरा ये चीज होती है, अमूम क्या कह देते हैं कि आप जो घर में बैठे हुए, अच्छा भी किसी को बुखार है ना, तो आप ऐसे करें कि उसको अजवाइन हो दें, उसको बॉयल करें और बॉयल करके उसको पिला दें। अगर उसको मलेरिया हुआ तो उसको फायदा होगा, अगर उसको यूटीआई हुआ तो मजीद बढ़ जाएगा। अब जब तक आपको ये नहीं पता कि इसको है क्या, तब तक ऐसी प्रैक्टिस करना इंतहाई गलत है। अच्छा, और दूसरी बात, मैं भी अपनी फ्रेंड की तरफ गई तो उसका 7-8 साल का बच्चा था, तो वो गुफ्तगू चल रही थी उससे किसी काम से, हम लोग मैं उसकी तरफ गई थी और हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने अचानक अपने बेटे को देखा, बेटे की जिसने चेक किया तो उसको गर्माहट जिस्म में महसूस हुई कि गर्म है बच्चा। तो मुझे अभी तक बड़ी अच्छी तरह से याद, उसने फौरन कपड़े उसके उतारे और फौरन उसको वॉशरूम में घसीटती हुई वो मां ले गई, उसको शावर के नीचे खड़ा। मैंने कहा अल्लाह। तो वो ये कि आपको हाँ थोड़ा सा डॉक्टर से या आपका जो भी एक्सपर्ट है आपको थोड़ा सा अगर आप कंसल्ट कर लें तो वो बेहतर हो जाता है। अब यहाँ होता बुखार जो एक कॉमन आजकल इन दिनों के अंदर बहुत ज्यादा है, लोगों को मलेरिया बुखार भी हो रहा है, वो डेंगू वाला सीजन भी है, दूसरे बुखार भी हैं, सारे हैं। इस पर मैं थोड़ा सा जरूर कहूंगा आवाम को कि बात जरा सुने प्लीज। होता यह है कि बुखार हुआ क्यों, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि बुखार हुआ क्यों। अब बुखार ये चाहेगा कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आया, वो गले का इन्फेक्शन हो, कोई और इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, मलेरिया हो, कुछ भी हो, इन्फेक्शन होगा तो बुखार हो गया। अब बुखार को होता क्यों है? जब इन्फेक्शन आता है तो आप क्या करते हैं, अब मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके साथ ऑपरेशन किया जाता है। अब उसके ऊपर क्या है जी कि इसके ऊपर बैक्टीरिया लग गए हैं जी, वायरस लग गए हैं जी, ये जी इनको स्टर्ल करना है। उनको जब स्टर्ल कर लिया तो ठंडे पानी से कभी नहीं धोते भाई, गर्म पानी से धोते हैं, उसको स्टीम देते हैं ताकि जरासीम मर जाए। जब बुखार इंसान को होता है तो सेम यही चीज होती है कि उसकी कुव्वत मुदब्बरा बदन, जो इम्यून सिस्टम जिसे इम्यूनिटी कहते हैं या इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो उन जरासीम को मारने के लिए आपकी बॉडी के अंदर हीट पैदा कर रहा होता है ताकि वो जरासीम मर जाए। अगर आप उसको जो भी कोई इंग्लिश मेडिसिन देते हैं, कोई भी मेडिसिन उठाकर आप देते हैं घर के अंदर ये सिरप पड़ा है ये दे दें, आप उसको देते हैं तो उसके साथ कभी जरासीम नहीं मरते। वक्ती तौर पर बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और वो जरासीम और बढ़ देंगे और बच्चे को जब दूसरी दफा बुखार होगा तो वो ज्यादा तेज होगा। इसीलिए कि जब मलेरिया का बुखार एक दफा थोड़ा सा होकर ठीक होता है तो दोबारा जब इसका अटैक होता है ना तो जबरदस्त किस्म का अटैक होता है, ठीक है। तो इसलिए ये काम नहीं करें जब आपको पता हो कि ये क्या बुखार है। मलेरिया की ट्रीटमेंट अलग है, अगर कोई बॉडी के अंदर और इन्फेक्शन तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है, यूटीआई है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग है। खाम खा की ट्रीटमेंट नहीं करें। और जो रोटी वाली बात थी तो मुझे सरासर मिथ लग रही है कि रोटी कम कर दें, फिर रोटी क्यों कम कर दें? अच्छा, इसके लिए सलीमी साहब भी बताते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो मेरे जहन में है कि लोगों को मैंने अक्सर सुना है बुखार हुआ कि डॉक्टर साहब हुण रोटी तो नहीं ना खवानी, इनू टाइफाइड हो जाएगा। अब रोटी के अंदर टाइफाइड है, मेरी समझ में नहीं आता कि जिस बंदे को बुखार होने की वजह से उसकी वैसे ही उसको वीकनेस हो रही है, आप उसका बिल्कुल रोटी भी बंद कर देते हैं, मिर्चें भी बंद कर देते हैं, उसको खिचड़ी पर ले आता है, सब वैसे बीमार बना देते हैं उसको। हाँ। और पहले वाली भी कसर गई होती है। तो थोड़ा बहुत ये चीजें जो होती हैं जी स्लिम, इसमें थोड़ा सा एहतियात सिर्फ ये होती है कि जब बुखार हुआ है तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो आपका कुछ मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो सिर्फ एहतियात है कि ज़्यादा चिकनाई वाली चीजें, तली हुई चीजें वो इस्तेमाल ना करें। हाँ। सादा रोटी, बल्कि इसे हम आम लफ्जों में कहते हैं हल्का फुल्का जो है ना, वो जरूर खाना चाहिए। रोटी, सादा रोटी शोरबे के साथ, और इसमें तो बल्कि फायदेमंद होती है कि आप यखनी, सूप और सालन वगैरह इस्तेमाल किया जाए ताकि इम्यूनिटी बेहतर हो और आपके बीमारी से निजात हासिल हो। तो ये फायदेमंद चीज है। ठीक है। अगला कार्ड जरा देखते हैं। मैं मलेरिया की ट्रीटमेंट बता दूं। अगला कार्ड देखते हैं कि प्रोग्राम में फिर हमारे पास और टाइम है। चलिए जी, नंबर 1 चेक करते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है जो सर दर्द, बहुत कॉमन मसला है, अक्सर हम सुनते हैं दफ्तर में बैठे हुए, काम करते हुए, घरों में खवातीन ओवरवर्क हो जाए, सर दर्द एक बहुत ही आम मसला है। अब देखते हैं कि जी इसका जो इलाज है वो हम क्या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कॉमनली। सबसे पहले कि सर दर्द में चाय या कॉफी का इस्तेमाल किया जाए। पहला मशवरा यही मिलता है कि हाँ भाई चाय का 1 कप पी लो, कॉफी का 1 मग पी लो, इससे जरा आराम आ जाएगा। दूसरी बात, पाँव पानी में डबो कर रख देना। अच्छा, सर दर्द के लिए किया जाता है। ग़िज़ा में मैग्नीशियम का इस्तेमाल
और नंबर 4 है विटामिन का इस्तेमाल। ये 4 चीजें हैं जो सरदर्द के लिए हम समझते हैं। सलीमी साहब जी, इसमें पहली बात तो ये है कि मैं शुरू में जो 6 एसेंशियल्स की बात की थी, उसके साथ एक और बात है कि हम आम तौर पर 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। एक एहतियात इलाज से बेहतर है और दूसरा इलाज की तरफ डायरेक्ट चले जाते हैं अगर बीमारी हो जाए। इसमें एक तीसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं हुस्न तदबीर, यानी कि दवाई, किसी भी दवाई से पहले कोई तदबीर अख्तियार करें। ये मैंने क्यों बात की, ये उसने तदबीर की। सर दर्द आम तौर पर आप जिस तरह की आपकी लाइफ है, आप रात लेट तक जागती रही हैं, आप अपने किसी प्रोग्राम के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए बहुत लेट सोई हैं और बहुत कम सोई हैं, उस वजह से आपको सर दर्द होना शुरू हो गया है। तो इसके लिए आपको किसी दवाई की क्या जरूरत है? नींद पूरी करें, अपनी नींद पूरी करें, रेस्ट पूरा करें ना, ठीक है ना। तो ये बुनियादी तौर पर ये, इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं, आप बहुत ज्यादा गर्मी से आए हैं, बहुत ज्यादा सर्दी का एक्सपोजर हुआ है, तो आप उसको एड्रेस करें ना चीजों को। जब आप ये चीजें आप तदबीर अख्तियार कर लेते हैं, जिस वजह से आपको मामला हुआ है उसका हल कर लेते हैं बगैर दवाई की, आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, हम क्या एक और चीज के नॉर्मल सर दर्द हुआ है, पैराडोल की गोलियां खा लेते हैं फौरन से पहले। बहुत सारे लोगों की ये काम बड़ी प्रैक्टिस है कि उन्होंने जो है ना वो दर्द की दवा अपने पर्स में रखी होती है और जरा सी छींक भी आती है तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए मैं जोर दे रहा था कि इसमें हमें पहले, सबसे पहले किसी भी दवाई पे जाने से पहले तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। आपको अपना लाइफस्टाइल पे गौर करनी चाहिए। कोई फूड आपने ओवर ईटिंग कर लिया, उसकी वजह से आपको सर दर्द की बहुत सारी इकसाम है। आपको ओवर ईटिंग से सर दर्द हो जाता है, आपको मैदे की खराबी से सर दर्द हो जाता है, कब्ज से सर दर्द हो जाता है, थकावट से, नींद की कमी से, जुकाम से, बुखार से, मुख्तलिफ मामलात में सर दर्द हो जाता है। और एक चीज जिसमें आपको ये मेनिंजाइटिस का होता है कि आपकी ये जो दिमागी झिल्ली है वहां पे वर्म हो जाता है। ये चाय वाला भी सर दर्द कोई होता है? अरे मेरे सर में दर्द हो रही है, जरा चाय लेके आना, ये कौन सा सर दर्द होता है? जो कैफीन एडिक्टेड लोग हैं, जिन्होंने अपनी आदत को इस तरह बना लिया हुआ है, ये बेसिकली इसका ताल्लुक तो एडिक्शन के साथ हो जाता है कि आप सुबह जो है ना बेड टी या कॉफी लेने के आदी हो गए हैं, तो आप मुसलसल बीमारियों को दावत तो दे रहे हैं कि आपका जो मीडियम है वो एसिडिक हो रहा है, और जब एसिडिक मीडियम होता है तो फिर आप कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियों को जगह दे रहे होते हैं, आप उसको दावत दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये इसका एक तो है कि जब सर दर्द हो गया तो इससे फायदा तो होता है सर दर्द होने से, मगर इसको रेगुलर नहीं होना चाहिए, बनाना चाहिए। आदत बना ले तो ये प्रॉब्लम है कि हर बार आप वही तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ चीजें और भी थी इलाज में कि पानी में पाँव डुबो के रखने से जो है अफाका होता है। बात ये है नबिया कि हमने ना बैठकर अपने मफरूजे बहुत गड़े हुए हैं। सही। अब दर्द जो है बजाते खुद कोई भी बीमारी नहीं है, मैं ऑन द मीडिया बात कर रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं है दर्द। सर दर्द कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं। सारे के दर्द की, मैं कोई भी दर्द की बात कर रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं। मैंने खाना ज्यादा खाया, मुझे फूड पॉइजनिंग होगी, मेरे पेट में दर्द होने लग गया, ठीक है, क्या दर्द बजाते खुद कुछ है? खाना खाने की वजह से हुआ, वजह है ना पीछे कोई ना। मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ, मेरे सर में दर्द होने लग गया, क्या दर्द डायरेक्ट हुआ? ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर एक जहन में रख लेना। अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि सर में दर्द है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तब भी सर में दर्द होता है, ठीक है जी। अब मेरा यूरिक एसिड ज्यादा हुआ, मेरे जोड़ों में दर्द होने लग गया, क्या दर्द बजाते खुद कुछ है? कुछ नहीं है। दर्द सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नेमत है, एक बहुत बड़ी नेमत है कि जो आपको इंडिकेट करती है भाई ठीक हो जा, कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, फौरन इस चीज को ठीक करो, ठीक है। अगर दर्द ना हो, जैसे कैंसर है, उसकी कोई गिल्टी बनते है, उसका कोई पेन ही नहीं होता तो आप इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जब उसके अंदर पेन स्टार्ट होता है तो आप सीरियस होते हैं, तो उस वक्त कहते हैं कि अच्छा भी आप इसकी ट्रीटमेंट करें। अच्छा, चूंकि टाइम का हमें ब्रेक पे जाना है तो जरा क्विकली, अगर सर का दर्द हो तो जिस तरह सलीमी साहब ने बताया कि भाई नींद पूरी करनी चाहिए, थकावट है जिस समय आपका रेस्ट मांग रहा है, आप इसमें क्या एड ऑन करेंगे? मैं तो यही करूंगा, जिस भी काज की वजह से दर्द हो रहा है, हाँ, उसको खत्म करें। वो खत्म नहीं होगा। हाँ, रेस्ट सीखना जरूरी है। कैफीन है, आपने चाय पी ली, कैफीन आ गई, लेकिन जब तक वो रीजन दूर नहीं होती, सर का दर्द लोग साल से गोलियां खा रहे हैं, और वैसे भी दर्द की गोलियां, हमारे तो बच्चे इतनी टॉफियां नहीं खाते जितने लोग दर्द की गोलियां खाते हैं। जनाब ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे कि इन कार्ड्स में मजीद क्या है, उसकी एहतियात और जो तदबीर और जो इलाज है वो भी आपको बताएंगे। आपकी कॉल्स जनाब शामिल करेंगे शो में। स्टे ट्यून विद अस।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। और कार्ड्स हम उठा रहे हैं जिन पे मुख्तलिफ बीमारियां, उनका इलाज, एहतियाती तदाबीर, कुछ दुरुस्त और कुछ गलत। मैं चाहूंगी कि फौरन से पहले वक्त ज़ाया किया बगैर देखें कि जी अगले कार्ड में क्या मौजूद है। तो नंबर 2 मैंने पिक किया, इसमें है जी जोड़ों का दर्द, जो कि हमारे घर में बड़े बुजुर्गों को अक्सर रहता है। नमाज पढ़ते हुए भी बड़ी दिक्कत महसूस होती है और इलाज भी लाजमी साथ हम भी बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ सही है तो कुछ गलत मौजूद हैं। पहला बताया गया है कि जी गर्म पट्टी के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। हाँ, रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन निजात कहना आई थिंक जरा ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाता है। जी बाकी भी बता दूं सारे? जी सारे। जी। अदरक से बनी चाय का इस्तेमाल जोड़ों का दर्द दूर करता है। हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द को दूर करता है। और खुराक में लौंग का इस्तेमाल। जी इसमें हम पहले भी बात कर रहे हैं, तो जोड़ों के जो अमराज है ना, ये 100 से ज्यादा किस्मों पर मुश्तमिल है। 100 से ज्यादा इसकी जो है ना वो टाइप्स बनती हैं, और इसमें और उसके अपने असबाब की रूह से और उसकी पैथोलॉजिकल मामलात की वजह से। तो इसलिए आप ये जोड़ों के तमाम मामलात के लिए इन इलाज की अगर बात करें तो ये मुनासिब बात नहीं है। चारों के गलत प्रैक्टिस किए जा रहे हैं? नहीं, गलत नहीं। मतलब ये हल्दी का इस्तेमाल बहुत फायदामंद है। अच्छा। मगर एक खास टिपिकल एक खास मसले के लिए, ठीक है। इसी तरह अदरक का इस्तेमाल भी दुनिया में इस पे असल में जो हमारा मामला हो रहा है ना, वो हो रही है जो इंटरनेशनल रिसर्च आ रही है ना जी, नेट से लोग पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि जो जिंजर है इसके अंदर ये केमिकल इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और ये जोड़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। इसके साथ आपकी मैं बात यहाँ पे काट रही हूँ, क्योंकि इंटरनेट का टाइम, फेसबुक पे और लोगों का अभी बिजनेस भी है। आर्टिकल आपने ऐसी कैप्शन लगाई कि लहसुन के इस्तेमाल से, अदरक के इस्तेमाल से फला फला चीज का निजात। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग समझे बिना, जाने बिना उन चीजों का मुसलसल इस्तेमाल, इस तरह के लहसुन के इस्तेमाल की आपको बेतहाशा उसके जो फवायद हैं, इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो घर में क्या हो रहा है, मैंने अपनी आंखों देखे ऐसे लोग से मैं मुलाकात की है जो कि फिर डेली लहसुन का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस्तेमाल ही किए जा रहे हैं, रुक के नहीं रहे हैं। भाई थोड़ा सा हाथ हौला रख लो। ये ना इसलिए अभी डॉक्टर साहब ने ये बड़ी प्यारी बातें की इस हवाले से कि एक तो बीमारी की डायग्नोसिस ठीक होनी चाहिए, लेकिन अगर एजिंग की वजह से मसला है और वहाँ पे कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी का मामला है, तो जब तक कैल्शियम नहीं इनटेक होगा, कैल्शियम उसका पूरा नहीं होगा, तो कैसे मामला ठीक होंगे। अगर जोड़ों के दर्द का सबब यूरिक एसिड है और यूरिक एसिड को एड्रेस नहीं करेंगे, जोड़ों का दर्द कैसे ठीक होगा। गोया कि इसमें मुख्तलिफ मामलात हो सकते हैं। एजिंग में एक सिन्यूवल फ्लूइड होता है जो हमारे जोड़ों के दरमियान एक सिन्यूवल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर लुब्रिकेंट होता है जो हमारे जोड़ों को तर रखता है ताकि रगड़ ना पैदा हो और खराश ना हो और दर्द ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो। जब वो ही उम्र की वजह से या जो एथलीट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने वाले लोग होते हैं, उनमें ये मामलात होते हैं, तो जब तक वो एड्रेस नहीं होगा तो ये चीजें फायदेमंद नहीं होंगी। इसलिए अंधाधुंध इनको मुसलसल इस्तेमाल करते जाना ये मुनासिब नहीं होता है। इसके लिए मुनासिब अपने मुआलिज से राब्ता करना चाहिए, उसकी तशखीस होनी चाहिए और फिर उसका इलाज करना चाहिए। ये गर्म पट्टी का जो मामला है ना, ये अच्छा, ये हम चूंकि तिब्बे यूनानी के मुआलिजीन है तो हम तो सर्द गर्म तार खुश्क सब की बातें करते हैं, और ये गर्म पट्टी सबके लिए फायदेमंद नहीं होगी। कहीं ठंडी टकोर करनी पड़ती है तो कहीं गर्म टकोर करनी पड़ती है, तो इसलिए ये एहतियात भी बड़ी जरूरी है। वो क्या है, मतलब ठंडी टकोर जोड़ों के दर्द के लिए यूज होगी? जी। जब बाज़ औक़ात वक्ती आराम के लिए, जब आपके पास कोई चीज नहीं है, उस वक्त हम जब इस तरह बात करते हैं तो अच्छा। सलीम साहब, यहाँ पे हमें इमरजेंसी ब्रेक का फौरन कहा जा रहा है, जरा ब्रेक पे जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जोड़ों के दर्द के ऊपर ही बात करेंगे। स्टे ट्यून विद अस।